दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, चुनाव का माहौल है। महाराष्ट्र, झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। गठबंधन को लेकर के रस्साकसी चल रही है। रस्साकसी इसलिए चल रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सपा से ज्यादा सीटें चाहती है और महाराष्ट्र में वो समाजवादी पार्टी को सीट शेयरिंग वाली बैठकों में बुला नहीं रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी डबल स्टैंडर्ड का गेम खेल रही थी। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने सारा गेम पलट दिया। अखिलेश यादव ने क्या गेम पलट दिया, आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। साथ में अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की सियासत में कैसे भूचाल ला दिया, इसके बारे में बताऊंगा। और आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर गए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को किस तरीके से कटघरे में खड़ा किया है, सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अखिलेश यादव का महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन था और आज दूसरे दिन अखिलेश यादव ने ये कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात शरद पवार से और उद्धव ठाकरे से प्रस्तावित है। इस मुलाकात में अखिलेश यादव सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने साथियों महाराष्ट्र की 4 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भिवंडी ईस्ट, वेस्ट, मानखुर्द, शिवाजीनगर और एक और सीट है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटें मांग रही है गठबंधन के तहत। तो उसका दावा है कि इन 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है क्योंकि समीकरण सपा के पक्ष में है। अखिलेश यादव साथियों 18 तारीख को महाराष्ट्र पहुंचे थे, नासिक एयरपोर्ट पर उतरे और फिर उसके बाद तमाम सारे यूपी के भी नेता थे। सांसद जो है इकरा हसन कैराना की, वो भी साथ में थी। तमाम सारे नेता थे, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष साथ में थे। और कल उनकी एक बड़ी मालेगांव में बहुत जबरदस्त जनसभा हुई। उससे पहले अखिलेश यादव ने अपने महाराष्ट्र दौरे को लेकर के कई संदेश दे दिए, वो आपको एक एक करके सबसे पहले सुना देते हैं साथियों। अखिलेश यादव ने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी जो विपक्षी गठबंधन है महाराष्ट्र में, जिसका हिस्सा अखिलेश यादव भी हैं, उन्होंने इशारों में अपने ही गठबंधन को एक बड़ा मैसेज दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि हमने दिल्ली के बगल का राज्य गंवा दिया हरियाणा में, इस बार हमको महाराष्ट्र में महासावधान रहना पड़ेगा। सुनिए जरा अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। मैं उस पर कोई बात इसलिए नहीं कहूंगा, हार के बाद हर दल की सोच बदल जाती है और हरियाणा जैसा दिल्ली के करीब का बिल्कुल स्टेट, जहां मीडिया, सर्वे, परसेप्शन, जनता का मतदान वो कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी सरकार बना ली। इसलिए हमें महासावधान रहना पड़ेगा महाराष्ट्र में, महासावधान, सावधान से ऊपर भी, क्योंकि हमने और आपने देखा कि मत पत्र से नहीं बनी है ये सरकार, कैसे बन गई किसी को नहीं पता। और एक बार तो आपने कैमरे पर देखा किस तरह बैलेट पे ठप्पे लगा करके चुनाव जीता गया था। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर महासावधान रह करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। साथियों, इसके बाद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर के अपनी बात क्लियर कर दी। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर के अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को बिना नाम लिए एक तरीके से उन्होंने चेता दिया कि जबरदस्ती की अटकलें मत लगाइए, जबरदस्ती के व्यवधान मत पैदा करिए, जो व्यक्ति जहां से जो सीट जीत सकता है वहीं से लड़े। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि जो पहले आएगा वो आगे जाएगा। अखिलेश यादव का इशारा दरअसल उत्तर प्रदेश की जो उन्होंने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं उसकी तरफ। 7 सीटों में एक सीट पर, अब मैं आपको बता दूं, जो फूलपुर सीट है, ये सीट कांग्रेस चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने यहां से मुस्तफा सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बना दिया। और उसी को लेकर के अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की मुलाकात भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी जम्मू में।
लेकिन अखिलेश यादव से बात वो बन नहीं पाया और उसी पर इशारों में अखिलेश यादव ने कहा है, क्या कुछ कहा है सुन लीजिए जरा। जो पहले आएगा वो आगे जाएगा। हमने बहुत सारी कविताएं और कहानी पढ़ी होंगी कि आप जो पहले चल देगा आगे, धीरे 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 वो आगे बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जहां पर जीतेगी वो सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गठबंधन देगा, क्योंकि सवाल संख्या का नहीं है, सवाल जीत का भी है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी साहब वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनकी कोशिश रहेगी समाजवादी पार्टी अच्छी सीटें जीत कर। तो साथियों, इसके अलावा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में जो हिंसा का दौर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, उस पर भी अखिलेश यादव ने निशाना साधा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में जो एनकाउंटर हो रहे हैं, दरअसल वो एनकाउंटर नहीं है, वो हत्याएं हैं। सुनिए जरा अखिलेश ने क्या कहा। इससे पहले हमें और आपको बहुत से वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी हैं वो चर्चा में ये कह रहे हैं कि बहुत सारी उत्तर प्रदेश की फेक एनकाउंटर वाली पुलिस जेल जाएगी। हाल ही में आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद जो पहले डीजीपी थे उन्होंने कहा कि जब ये जांच होती है, ये जो एनकाउंटर्स कर रहे हैं लोग, इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देता, इनके खिलाफ कार्रवाई होती है और कई जेल में जाते हैं। और उन्होंने संख्या भी बताई कि इतने पुलिस के लोग जेल जा चुके हैं। आप एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, एनकाउंटर नहीं हो रही है, ये हत्या हो रही है और ये पूरी जनता देख रही है। ये कोई मैं नहीं देख रहा हूं या आप नहीं देख रहे हैं, चर्चा करें ना करें, जनता देख रही है। बीजेपी का जो मॉडल है वो बहुत सिंपल मॉडल है। वो पहले अन्याय करते हैं, अन्याय का अगर आप विरोध करते हैं तो पुलिस से आपको फंसाते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं, आप पे कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा साथियों, अखिलेश यादव ने तमाम बड़े मुद्दों पर बात की। न सिर्फ घेरने का काम किया, बल्कि उन्होंने वेलफेयर के को लेकर के भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर, अगर समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आती है तो उन्होंने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन योजना लेकर के आए थे, वैसे ही अभी हम लोग समाजवादी सबला सुरक्षा योजना चला रहे हैं और उसी की तर्ज पर अब हम आगे भी जब सरकार आएगी तो उस वक्त 3 से लेकर के 6,000 रुपए तक हम महिलाओं को पेंशन देंगे। अखिलेश ने क्या कहा सुनिए जरा, फिर आगे बात करें। लोगों को मैं जानकारी दे दूं, सबसे पहले इस तरह की माताओं और बहनों के लिए, खासकर गरीब परिवार की, उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी कि वहां गरीब परिवार की माताएं बहनों को हम लोग समाजवादी पेंशन के माध्यम से सम्मान देते थे। धीरे धीरे ये लग रहा है कि वो योजना सफल थी, कई प्रदेशों ने वो योजनाएं अपनाई हैं। समाजवादी लोग लैपटॉप भी देते थे, कई प्रदेशों ने लैपटॉप भी दिया उनकी सरकारों ने। समाजवादी लोग बेटी को आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए योजना बना करके मदद करते थे, वो भी बहुत लोगों ने अपनाई है। तो ये तो समाजवादी लोग बहुत पहले कर चुके थे। समाजवादी सरकार जब भी भविष्य में बनेगी, हम लोग 3,000 से लेकर के 6,000 तक के लिए भी सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के साथियों, अखिलेश ने तमाम ऐसे मुद्दों पर बात की, तमाम ऐसे पहलुओं को छुआ जिससे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पशुपेश की स्थिति में आ गई है, बल्कि खुद इंडिया गठबंधन के दल और वो दल महाविकास आघाड़ी के महाराष्ट्र में जो सपा को अपनी बैठकों में नहीं बुलाते थे, सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे, उनको भी इशारों में अखिलेश यादव ने एक बड़ा संदेश दे दिया, बड़ा मैसेज दे दिया। आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही अखिलेश के दौरे से कुछ दिन पहले ही वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी ने, उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया था कि अगर सपा की जो सीटें मांग रही है उसके हिसाब से अगर सपा को सीटें नहीं मिली तो फिर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो साथियों, ये महाराष्ट्र दौरे को लेकर के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दौरे को लेकर के ये एक वीडियो था। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर नए हैं या पुराने जो भी हैं, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही हमारे चैनल पर कोई इस तरीके का वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले मिल जाए। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।